कि नया चेहरा ही आएगा इस बार। दोनों मारवाड़ी खत्म हो जाएगी इस बार। मारवाड़ी की लॉबी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। कांग्रेस का सोनू गुथे को टिकट दे सकता है ऐसा लग रहा ये है? बता नहीं सकते, ये तो राजकारण है। कब किसको कौन सी टिकट कहाँ पे अवेलेबल हो जाए और मिल जाए, ये कुछ नहीं बता सकते। पिछले चुनाव की बात करते हैं जी कांग्रेस के गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी में चले जाते हैं, जी शिवसेना के भूतपूर्व विधायक रमेश कुथे जी बीजेपी में चले जाते हैं। जी। तो अब इनका भविष्य क्या क्या दिख रहा है? ओबीसी समाज को आगे बढ़ाना, एसटी एनटी ये सब लोग कब आगे जाएंगे? अगर इन मारवाड़ियों को ही हर बार अगर हमने मौका देते गए तो फिर हमारे जैसे युवा लोग क्या करेंगे? यदि आप कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के दे देते हैं तो क्या गारंटी को भाजपा में नहीं जाएगा? गारंटी तो आपकी भी नहीं सर, अगले पल में आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे। अरविंद केजरीवाल बीजेपी में क्यों नहीं गए भैया? ग्रेट पॉलिटिशियन नहीं, वो तो कैसा है, अच्छे आदमियों के पीछे में जो। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुथेकर। इस वक्त हम विधानसभा चुनाव का सर्वे में आज हम यहाँ पर आए हैं और ये गोंदिया से पास में गांव है और यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव हो गया समाप्त और अब आ रहा है विधानसभा का चुनाव, क्योंकि विनोद अग्रवाल जी के 5 साल हो रहे पूरे। अब इसके बाद अभी जो चुनाव होगा तो इसमें कौन बनेगा नया विधायक या फिर से मिलेगा मौका विनोद अग्रवाल को? तो हम ये देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जनता से कि विनोद अग्रवाल या गोपाल अग्रवाल या तीसरा या फिर ग्रामीण क्षेत्र से ऐसा कोई है जो शहर वालों को टक्कर दे सके। तो यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, हम इनसे थोड़ा सा पूछेंगे। सर परिचय बताएंगे, नाम क्या आपका? शशिकांत गजबी है। कौन सा गाँव सर आपका? यही गाँव है पांड्राबुड़ी। अच्छा, पांड्राबुड़ी से आप। तो सर अभी मैं जो बोला तो आपने तो सुन लिया है। तो इस बार जो लड़ाई होगी तो विनोद अग्रवाल वर्सेस गोपाल अग्रवाल के और कोई तीसरा हो सकता है? तीसरा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का नाम अभी तक आया नहीं सामने। तीसरा कैंडिडेट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? ग्रामीण ऐसा कौन बताएगा अभी कि तीसरा कैंडिडेट हो? तो जब चुनाव का पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद में बता पाएंगे कि तीसरा कैंडिडेट कौन है। तो जैसे मान लेते कि 2 लोग तो है पुराने भूतपूर्व और एक वर्तमान विधायक गोपाल अग्रवाल। दोनों माल अच्छा सूते है, बहुत सारा माल सूते है दोनों ने लंबा, और दोनों ने जनता के लिए जितना काम करना था उतना काम किए। पर इस बार हमारे को नया उम्मीदवार चाहिए गोंदिया भंडारा के विकास के लिए। जैसा लोकसभा में पलटी कर दी, यहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं? पूरा परिवर्तन चाहेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, उसी के लिए हम उसके लिए हम इस बार पूरी मेहनत करने वाले हैं। भैया विनोद अग्रवाल की तो बड़ी तारीफ हो रही है। तारीफ तो चंद्रशेखर आजाद की भी होती है नगीना से, पर वो काम करता है ना, वैसा लीडर बनना चाहिए। तब तो जनता के बीच में आके जनता काम करेगा तब तो लीडर बनेगा। खाली पैसे छापने से ही लीडर बन जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल कर लेता हूँ इनसे। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू है, महिलाओं को 1250 महीना। दिल्ली पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? महाराष्ट्र में भूखे नंगों की सरकार है पूरी की पूरी। जो अभी जो सरकार बनी है भूखे नंगे लोगों की सरकार है, और ये पूरा पैसा अंदर दबाना चाहती है। इनको कुछ आता नहीं है, पूरे अनपढ़ों की सरकार बनी हुई है। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की भी सरकार इस बार जैसी आगे में सरकार, पहली वाली सरकार टूट गई है, नई सरकार बनी, इस बार ये सरकार टूट के और फिर से एक नई सरकार स्थापित हो, ये हमारा जनमत है। 5 साल पूरा सरकार ही बदलेंगे क्या महाराष्ट्र वाले? वही चल रहा है ना, और क्या चल रहा है? इसके आमदार खरीदो, उसके आमदार बेचो, यही तो चल रहा है अभी मार्केट में। क्या चल रहा है? तो यही बात अब आ जाती है। चलो हम अपने क्षेत्र पे आ जाते हैं। यदि आप कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के दे देते हैं तो क्या गारंटी को भाजपा में नहीं जाएगा? गारंटी तो आपकी भी नहीं सर, अगले पल में आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे। तो गारंटी की तो बातें ही मत करो आप। सबसे पहली बात जो घोटाला होता है 70,000 करोड़ का, जिसको चक्की पीसेंगे करके देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, वो डिप्टी सीएम कैसे बन जाता है? चिक्की घोटाला भी हुआ था। हमारी जो कौन सी मैडम है वो चिक्की घोटाले वाली मैडम, अपनी पंकजा मुंडे मैडम, उनका क्या हुआ आज तक वो भी तो नहीं पता चला है। वैसे ही घोटाले होते रहेंगे और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। बिल्कुल तुरंत मिल जाती। बीजेपी एक ऐसा, प्रफुल्ल भाई पटेल को तो क्लीन चिट मिल गई, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी भी वापस हो गई ना। उनके पास पहले से ही 2-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, 150 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है उनको। हम वापस और आ जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के ऊपर में। यहाँ का चुनाव जब भी होता है तो देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र सबसे बड़ा है है ना। और आज तक ये देखते आए कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का कोई विधायक नहीं बना, ऐसा मेरे ख्याल से अंदाज है मेरा। क्या सही है वाला? क्या है, यहाँ पर सब पॉलिसी चलती चॉकलेट दो और आगे बढ़ो वाली। शहर के ही बनेंगे? शहर के नहीं बनते इस बार। कोई तो भी ओबीसी वर्ग का लीडर इस बार हम लोग चुनेंगे, सब लोग मिलके। अच्छा। मारवाड़ियों की लॉबी पूरी खत्म करना है हम लोगों को, क्योंकि ओबीसी समाज को आगे बढ़ाना है। एसटी एनटी ये सब लोग कब आगे जाएंगे? अगर इन मारवाड़ियों को ही हर बार अगर हमने मौका देते गए तो फिर हमारे जैसे युवा लोग क्या करेंगे? और तमाम यहाँ पर युवा लोग है, कोई भी यहाँ पे आमदार बन सकता है जिसके साथ में जनता खड़ी होगी। सही है। पिछले चुनाव की बात करते हैं, कांग्रेस के गोपाल अग्रवाल जी
बीजेपी में चले जाते हैं। जी शिवसेना के भूतपूर्व विधायक रमेश कुथे जी बीजेपी में चले जाते हैं। जी। तो अब इनका भविष्य क्या दिख रहा है भविष्य आपको? यही है कि 27 साल हम्म, 3 बार आमदार रह चुके, आमदार गोपाल दास जी अग्रवाल, हम्म, अच्छा कार्य किया उन्होंने, 2 बार एमएलसी रह चुके गोंदिया भंडारा जिले में। जी उसके बाद में भी 27 साल एक अच्छी पार्टी में इतना सत्ता भोगने के बाद में भी सत्ता की लालच उनको इतनी आ गई कि मोदी जी के चक्कर में वो बीजेपी ज्वाइन करके अपना सत्यानाश कर रहे हैं। ईडी ओडी भिड़ी थी क्या इनके पीछे? ईडी पीडी तो सब इनके पीछे लगी है ना, माल लंबा लूटे ना इन्होंने गरीबों का। अच्छा, ना जेल में जाने का डर। और जेल में जाने का डर तो सबको है जी, किसको नहीं है जेल में जाने का तो डर? अरविंद केजरीवाल बीजेपी में क्यों नहीं गए भैया? वो ग्रेट जेल में क्यों गए? पॉलिटिशियन नहीं, वो तो कैसा है, अच्छे आदमियों के पीछे में जो बहुत सारा जो जमावड़ा होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नकारा गया, सेम बिल्कुल। केजरीवाल को भी नकारा गया पब्लिक ने। और ये जो है चोर गुंडे बदमाश, ये पूरे बीजेपी के लोग हैं। तो क्या मोदी जी अरविंद केजरीवाल को डरते हैं? अरविंद केजरीवाल एक आईएएस ऑफिसर, वो किसी के बाप को नहीं डरता। मोदी तो अनपढ़ गवार आदमी है, उसको कौन मोदी डरेगा जी? डरता हम है, नहीं ये डरते। पूछ रहा हूं मैं। मोदी तो डरता ही है सबको, क्योंकि उसको मालूम है कुर्सी चली जाएगी तो मैं भीख मंगा हो जाऊंगा। चलो एक और एक मंथन कर लेते हैं हम। इस बार रमेश कुथे जी ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से, अभी कल परसों ही सुने हमने। हाँ। गोपाल अग्रवाल जी का भी मूड बन रहा है, बोलते कांग्रेस में वापस आने का। लोगों ने बताया, हमारे पास यानी पुख्ता सबूत नहीं है इस बात के। अगर गोपाल अग्रवाल जी कांग्रेस में आते और उनको टिकट दे दिया जाता है तो समीकरण क्या रहेगा? समीकरण यही रहेगा कि नया चेहरा ही आएगा इस बार। दोनों मारवाड़ी खत्म हो जाएगी, मारवाड़ी की लॉबी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। कांग्रेस के सोनू कुथे को टिकट दे सकता है ऐसा लग रहा ये है? बता नहीं सकते, ये तो राजकारण है, कब किसको कौन सी टिकट कहाँ पे अवेलेबल हो जाए और मिल जाए, ये कुछ नहीं बता सकते। वो बंद कमरे में निर्णय होता है। बंद कमरों में निर्णय होता है। अच्छा, तो दोस्तों ये रहा अभी का विधानसभा चुनाव का सर्वे। मेरे साथ जो खड़े हैं इन्होंने एकदम खरी खरी और अच्छे शब्दों में ने स्पष्ट रूप से पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया, उलट कर रख दिया। ये जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो ग्रामीण लोगों की क्षमता होती है, इनका कहना है कि इस बार ग्रामीण अपनी एक ताकत दिखाएगा। और जो पुराने जो नेता है, जो दिग्गज नेता है, जो भ्रष्टाचारी नेता है, उनको सबक सिखाया जाएगा। देखते रहिए दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षमता न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।